यूट्यूबर ध्रुव राठी अपने वीडियो के माध्यम से कई बार चर्चा में रहे हैं और हाल ही में उन्होंने एक और वीडियो अपलोड किया है। इस वीडियो में ध्रुव राठी ने भारत को उत्तर कोरिया से तुलना करते हुए इलेक्शन कमीशन के काम करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अपने वीडियो के शुरुआती हिस्से में कहा है कि क्या भारत में डेमोक्रेसी का अंत हो गया है। ध्रुव राठी का यह वीडियो अभी तक करोड़ों लोग देख चुके हैं, जिसको लेकर सोशल मीडिया में बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ध्रुव राठी के इस वीडियो में भारत के लोकतंत्र और गोदी मीडिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट की एक महिला वकील और कश्मीरी पंडित का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे फिर बवाल मचा हुआ है। महिला वकील का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। एक अलग ही चर्चा है और आज जो यहां पर हम सब जो लोग इकट्ठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की मौत की। हम बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज डाइंग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी कहता है डेमोक्रेसी इज डाइंग। Why would democracy, rather, we would democracy die like this? प्रशांत सर बैठे हैं। प्रशांत सर रोज की डेट रोज देखते हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ आता है इस चीज पे। Now the question, एक प्रश्न जो हम सबके सामने है, मेरे इतने सीनियर्स बैठे हैं मंच पे, आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम कर क्या रहे हैं? What are we doing? Rather, what are we doing to save this democracy? इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है देश में। एक साल का एक्सपीरियंस मेरा भी है कांग्रेस के साथ। आज मैं कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ी, बट एक साल का मेरा एक्सपीरियंस है। हम कर क्या रहे हैं? मैं अपनी जगह, फारूक साहब अपनी जगह, प्रशांत सर अपनी जगह, या बाकी सभी लीडर्स अपनी जगह। व्हाट आर वी डूइंग? बीजेपी कर रही है साम दाम दंड भेद, भाजपा कर रही है साम दाम दंड भेद, और वो हम नहीं कर रहे। देखिए, कहते हैं ना अंग्रेजी में, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो दिस इज द वॉर। एंड इफ यू एक्चुअली वांट टू सेव दिस डेमोक्रेसी, सेव दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। अभी मैंने मोदी साहब को सुना, वो कहते हैं तीसरा टर्म बहुत ही बड़े डिसीजंस का होगा, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इधर छाती से लगा के रखना चाहती हूँ। आई डोंट वांट दिस टू बी एबॉलिश्ड। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जो ये संविधान है यही हमारे हाथों से छिन जाए। मेरे यहां पर बात करने का जो राइट है ये मुझसे छिन जाए। देखिए, बहुत सी चीजें बारीक है, बहुत सी चीजें बारीक है। एक फिरिस्त है, एक पूरी एक लिस्ट बना सकते हैं हम कि 2014 के बाद इस देश में क्या हुआ, 2014 के बाद इस देश ने क्या देखा। अगर हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात करें तो कैंपस क्रैकडाउन है, वही स्टूडेंट्स। मुझे याद है 1974, आई वाज नॉट बोर्न एट दैट टाइम, बट 1974 में देश ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स देखी, पूरे देश के स्टूडेंट्स खड़े हो गए। क्या आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स देश में है? क्योंकि उसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, उसी कॉलेज से, उसी स्कूल से, उसी यूनिवर्सिटी से हमारे लीडर्स खड़े होते हैं, पार्लियामेंट में या असेंबली में जाके बैठते हैं। It is complete crackdown on student politics. Rather, I would call it recession. So this is something very serious. मेरे बात करने पे राइट, मेरे बात करने का हक, आपके बात करने पे, आपके बात करने का राइट, या फिर जेल में डाल देना। हम आए दिन देखते हैं, क्या आपकी बात नहीं मानी जा रही तो आप जेल में डाल दो। क्या है जो चेंज करना है? क्या डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल ही है, या फिर मेरी सुप्रीम पावर है टू बी इन द पार्लियामेंट? 146 MPs सस्पेंडेड सर, 146 MPs सस्पेंडेड। मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लूंगी प्रशांत सर। एक असेंबली में 10 लाख लोग और उन 10 लाख लोगों में एक MP, तो आप 146 का ज़र्ब खुद कर लीजिए। तो आप कैसे बोलते हैं फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल? कैसे आज की डेट में, जब वो 10 लाख लोगों पे एक MP है,
आपने उसको सस्पेंड कर दिया और वो 10 लाख लोगों को खामोश कर दिया, तो आप कैसे बोलते हैं कि वो 10 लाख लोग जो है वो पार्लियामेंट में है? तो आप 146 को जर्ब करके देख लीजिए। बस मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत जूनियर हूं इन सब लोगों से, मुझे ऐसा लगता है, मेरे को डर लगता है। मेरी एक बेटी है, मुझे ऐसा लगता है वो भी एक लॉयर बनना चाहती है। मुझे ऐसा लगता है कि कल को शायद, पता नहीं, मैं डेवलपमेंट पे कमेंट नहीं करूंगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई वोंट कमेंट ऑन डेवलपमेंट। मोदी साहब ने एग्जाम देना होगा, रिजल्ट देखेंगे जब आएगा। बट एक अलग सी चुप्पी है, एक अलग सी चुप्पी है हवा में, जो कि चुप की मतलब किसी को चुप कराने की बात है। फारूक साहब हमारे कश्मीर से है, तो लोग पूछते हैं कश्मीर में सच में शांति है क्या? मैं कश्मीरी पंडित हूं, मैं कश्मीरी हिंदू, मैं कहती हूँ शांति नहीं है, सप्रेशन है, कंपल्शन है, या फिर एडजस्टमेंट है। राइट, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सबसे बड़ी बात है, ये लोकतंत्र जो है, ये जो लोकतंत्र है जिसपे हमारा संविधान बना हुआ है, जो हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, वो तो खतरे में है। और मुझे भी दिखता है, मैं तो कहीं लाइफ में स्टैंड ही नहीं करती, बट मुझे भी दिखता है कि खतरे में है। तो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग। सर 1 सेकेंड, मैं जम्मू से ट्रेवल करी हूँ यहाँ पर बात करने के लिए। आई थिंक आई एम ए लॉयर, और वकीलों को खुलते प्रशांत सर टाइम लगता है। जजेस भी हमें बोलते हैं प्लीज कम टू द पॉइंट, प्लीज कम टू द पॉइंट। ऐसे सर वकील दलील देते हैं। आई वोंट टेक मच टाइम। नाउ द ओनली पॉइंट बिफोर यू इज टुडे, एक तो मुझे लगता है कि अपोजिशन, जिसमें बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या करती हैं? बोलने को तो हम सब बोल लेते हैं, मंच तो हम सबको मिलता है, हर दिन कोई ना कोई आके बोलता है, बट व्हाट आर वी एक्चुअली डूइंग? लेट अस टॉक अबाउट दैट। और मैं फारूक साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, प्रशांत साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी सुपर सीनियर, सलमान साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, मैडम यहाँ बैठी और सारे मेरे सीनियर्स हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, करें क्या? प्रॉब्लम तो है, हाईलाइट तो कर लिया आपने प्रॉब्लम को, अब करें क्या? इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? कैसे मेरा देश, कैसे मेरा लोकतंत्र, कैसे मेरी डेमोक्रेसी मरे नहा जिंदा रहे, और मोदी जी को लगे कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी जिंदा है, क्या करें? तो मुझे ऐसा लगता है जो ये इंडिया बना, ये जो सब सारे अपोजिशन पार्टीज अभी इकट्ठी हुई, इन्होंने बोला कि हम लोगों को गठबंधन करना है, तो रब वास्ते उस मालिक के लिए नो पर्सनल इंटरेस्ट। ये बड़ा छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। आई डोंट वांट टू साउंड दैट हार्श ऑन इट, बट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इज दैट वी फोकस ऑन व्हाट वी हैव टू डू। क्योंकि मैंने शुरू में ही बोला है, भाजपा जानती है साम दाम दंड भेद, और हम नहीं जानते साम दाम दंड भेद। राहुल जी हैज ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राहुल जी को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस समय समझ जानी चाहिए थी जब उनको सेंटेंस किया गया, और जब उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया, रादर कैंसिल किया प्रशांत सर। राहुल जी को तब अंडरस्टैंड करना चाहिए। There is something called seriousness of the matter and reading between the lines. तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, देश के हर एक इंसान से रिक्वेस्ट है, धर्म सबको प्यारा लगता है, मुझे भी मेरा धर्म प्यारा है, मैं भी मेरे घर में जोत जलाती हूँ, मैं तो कश्मीरी पंडित हूँ। सर 1 सेकेंड, बट पॉइंट इज what are we doing? That's very important. So I'm leaving this stage because Azam Sahab is saying you please leave this stage. I'm leaving this stage, but need to have a promise from you all, rather my seniors who are on this stage, rather the opposition. Leave the stage with hope. Sir, I'm leaving this stage with hope. I hope you keep my hope. I hope you keep my hope. I hope. Thank you so much. I hope you keep my hope, sir, because आप सब लोगों के कंधों पे बहुत जिम्मेवारी है. Thank you so much.